बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं एग पुफ रेसिपीज। क्रिस्पी क्रंची एग पुफ आप बगैर अवन के भी बना सकेंगे। इसको बनाकर आप 3-4 दिनों के लिए रख भी सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी पसंद आएगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके लिए आप 2 प्याली मैदा लें, इसको आप छान कर साफ कर लें और बाउल में डाल लें। साथ में आप 1 चम्मच नमक और 2 से 3 चम्मच घी या ऑयल डालकर इसको मिक्स करें। इन दोनों चीज़ों को आप आटे के अंदर, मैदे के अंदर अच्छी तरह मैश करें, जज़ब करें। फिर आप मुट्ठी बनाकर देख लें। अगर मुट्ठी टूटे नहीं तो समझ लें कि मैदा जो है वो बेहतरीन तैयार हो चुका है। अब आप इसमें पानी लगाएं। आज़ा रिक्वायर्ड थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें पानी लगाते जाएं और इसको आप गूंथते जाएं। इसको आप 4-5 मिनट तक अच्छी तरह टाइट रख कर गूंदें। मैदे को गूंदने के बाद आप इसे ढाँप कर एक साइड पर रख दें। 10 से 15 मिनट के लिए आप इसको छोड़ दें। अब आप चूल्हे पर पैन या कोई भी बर्तन रखें। इसमें आप 2 चम्मच घी या ऑयल डालकर गरम करें। फिर आप इसमें अदरक और लहसुन कुटा हुआ 2 चम्मच डाल लें और इसे ब्राउन होने दें। जब इसका कलर चेंज हो जाए तो आप इसमें प्याज 3 लार्ज साइज़ के, अगर छोटे साइज़ के हैं तो आप 4-5 भी ले सकते हैं। इनको आप काट कर इसमें शामिल करें और इसे ब्राउन होने दें। इसे आप फ्राई करें, 4-5 मिनट तक इसे फ्राई करें, यहाँ तक कि प्याज का कलर चेंज हो जाए, प्याज जो है वो नरम हो जाए। जब प्याज अच्छी तरह नरम हो जाए, इसका कलर चेंज हो जाए तो आप इसमें हरी मिर्च कटी हुई 2 से 3 अदद शामिल करें। हरी मिर्च डालने के बाद आप इसे मज़ीद 1 से 2 मिनट मिक्स करें, फ्राई करें। फिर आप इसमें सुरख मिर्च 1 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, आमचूर पाउडर आधा चम्मच, खुश्क धनिया 1 चम्मच, ज़ीरा 1 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच शामिल करने के बाद आप इसमें नमक टेस्ट के मुताबिक डाल लें। इन सारी चीज़ों को डालकर आप इसको मिक्स कर लें। आप इसमें चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं। इसको आप डालने के बाद 1 से 2 मिनट तक मिक्स करें और इसे मसाले को अच्छी तरह भून लें। फिर आप नींबू का रस, 1 अदद नींबू का रस इसमें शामिल करें। नींबू का रस डालने के बाद आप इसको मिक्स करें। अब आप इसको 2-3 मिनट तक पकने दें, यहाँ तक कि प्याज और सारे मसाला जात जो हैं वो अच्छी तरह तैयार हो जाएं। अगर ज़रूरत महसूस हो तो आप थोड़ा सा पानी भी लगा सकते हैं या आप इसको ढक कर लो आंच पर पका सकते हैं। जब प्याज इस तरह का तैयार हो जाए तो आप इसके ऊपर कटा हुआ हरा धनिया खुशबू और जायके के लिए डालने के बाद आप इसको मिक्स करें और फिर आप चूल्हा बंद करके इसे उतार लें। अब आप इसे उतार कर प्लेट या बाउल में डालकर फैला दें ताकि प्याज जो है वो ठंडे हो जाए, नॉर्मल हालत में हो जाएं। इसको आप फैलाकर एक साइड पर रख दें। अब आप मैदा 3 से 4 चम्मच या कॉर्नफ्लोर ले लें या मैदा ले लें। इसमें आप 3 से 4 चम्मच घी या ऑयल डालकर इसको मिक्स कर लें। इन दोनों चीज़ों को आप अच्छी तरह मिक्स करें, यहाँ तक कि ये नॉर्मल सा अमेज़ा या गारे की तरह बन जाए। देखें इस तरह का। इसे तैयार करने के बाद आप इसे एक साइड पर रख दें। अब आप गूंदा हुआ आटा लें, इसको आप दोबारा 1 से 2 दफ़ा गूंद लें। अब आप आटे को 2 से 3 हिस्सों में तकसीम कर लें। एक हिस्से को लें, इसको आप रोल की शक्ल में बना लें। इसे आप हाथों के मदद से या आप इसे नीचे रख कर इसे आप घुमाकर हाथों की मदद से रोल की तरह बना लें। देखें इस तरह आप लंबा सा रोल तैयार करें और फिर आप इसको 4 से 5 हिस्सों में काट लें। इसके 5 एक जैसे टुकड़ों में काट लें। अब आप एक टुकड़ा उठाएं, इसको आप दोनों हाथों में घुमाकर गोल सा पेड़ा तैयार कर लें। 5 पेड़े जो हैं वह आप एक साइज़ के एक जैसे तैयार करें। देखें इस तरह पेड़े को तैयार करें और बाकी सारे पेड़े भी इसी तरह तैयार कर लें। इनको तैयार करने के बाद अब आप एक पेड़ा लें, बाकी पेड़ों को आप साइड पर रख लें। इसको आप बेलना शुरू करें। इसके गिर्द खुश्क आटा लगा लें ताकि बेलते हुए आसानी रहे।
इसको आप गोल रोटी की तरह बेल लें। इसकी आप नॉर्मल सी गोल सी रोटी बेल लें। इस तरह से आप रोटी जो है वो तैयार कर लें। रोटी को तैयार करने के बाद आप बाकी रोटियां भी इसी साइज़ की इसी तरह की बेल लें। 500 रोटियां एक तरह की बेलने के बाद अब आप एक रोटी लें। इसके ऊपर आप मिलाइटेड घी लगाएं। इसको आप हाथ की मदद से या ब्रश की मदद से इसके ऊपर लेप कर लें, फैला दें। फिर आप दूसरी रोटी लें, इसको आप इसके ऊपर रखें। इसको आप सेट करने के बाद फिर आप इसके ऊपर घी लगाएं और इसको आप हाथ की मदद से लेप कर लें। इसी तरह आप तीसरी रोटी इसके ऊपर डालें, इसको आप सेट करें और फिर इसी तरह आप घी इसके ऊपर लगाएं। इसको आप हाथ से या ब्रश की मदद से सेट करें, लेप करें और चौथी रोटी इसके ऊपर डाल दें। इस तरह चारों रोटियां डालने के बाद इसके ऊपर फिर आप घी लगाएं। घी लगाने के बाद आप इसको ऊपर फैला दें, लेप काट दें। अब आप पांचवी रोटी इसके ऊपर डाल लें। पांचवी रोटी के ऊपर आपने घी नहीं लगाना। अब आप इसके कोनों को अच्छी तरह हमवार करें। पहले आप इसे हाथ की मदद से दबाकर सेट करें और फिर आप बेलने के साथ इसे बेलकर बड़ी सी रोटी बना लें। देखें इस तरह अब आप बेलने के साथ इसको बेल लें और इससे बड़ी सी रोटी जो है वो तैयार कर लें, जिसके किनारे जो हैं वो हमवार होने चाहिए और रोटी एक जैसी तैयार होनी चाहिए। इस रोटी को तैयार करने के बाद अब आप इसके ऊपर दोबारा से घी लगाएं। घी लगाने के बाद आप इसको हाथ की मदद से या ब्रश की मदद से इसके ऊपर फैला लें। आप देखें रोटी को आप एक हिस्से से फोल्ड करें, इसका आप तीसरा हिस्सा जो है वो फोल्ड करें। फिर आप इसके ऊपर घी लगाएं। जो हिस्सा फोल्ड किया है इसके ऊपर आप घी लगाएं और बाकी सामने वाले हिस्से को इसके ऊपर फोल्ड कर दें। इस तरह आप इसको 3 तहों की शक्ल में फोल्ड करें। बंडल की तरह आप इसको बना लें। अब आप इसके ऊपर दोबारा से घी लगाएं। घी लगाने के बाद इसे सेट करें और इसे तीसरे हिस्से को उठाकर फोल्ड कर दें। इसके ऊपर आप थोड़ा सा घी लगा लें और बाकी आधे हिस्से को इसके ऊपर फोल्ड करें। इस तरह आप इसको दोबारा से 3 तहों की शक्ल में बना लें। देखें अब हमारे पास इस तरह के बंडल की तरह की ये रोटी जो है तैयार हो चुकी है। अब आप इसको इसी तरह इसी शेप में बेल लें। इसको आप बड़ा सा इसी तरह बेल लें। फिर आप इसके किनारों से काट लें। चारों साइड के किनारों से आप थोड़ा थोड़ा आटा जो है वो काट कर रोटी को बराबर कर लें। काटे हुए आटे को आप उठाकर लैदा करें। इसको आप दोबारा से मुट्ठी में दबाकर पेड़े की शक्ल में बना लें। देखें अब हमारे पास चकोर रोटी तैयार हो चुकी है। इसको आप 3 हिस्सों में निशान लगा लें। अब इसी हिस्से को लंबाई में काटते जाएं। इसी निशान से आप इसको लंबाई में काट लें। फिर आप इसको दूसरी साइड से दरमियान में रख कर काट लें। इस तरह हमारे पास 6 पीस जो हैं वो तैयार हुए हैं। इनको तैयार करने के बाद अब आप 1 चम्मच भरकर प्याज का इसके ऊपर रखें। प्याज को आप दरमियान में नहीं रखें बल्कि आप एक साइड पर रखें और आधी रोटी को आप खाली छोड़ दें। अब आप अंडे जो हैं वो पहले 5 से 6 अदद बॉयल करके इनका छिलका उतार लें। इन अंडों को दरमियान से काट लें और अंडे को उल्टी साइड करके इसके ऊपर रखें। खुली हुई साइड जो है वो आप प्याज के ऊपर रखें। फिर आप इसके चारों साइड पर पानी लगाएं। अब आप खाली हिस्से को रोटी को आप उठाकर इसके ऊपर फोल्ड करें और किनारों से आप इसे दबाकर बराबर कर लें। अब रोटी को उठाएं, स्नैक्स को उठाएं, इसको आप उंगलियों की मदद से दबा लें। इसके साथ साथ चारों साइड से आप इसको दबा लें। इस तरह हमारे पास पुफ पट्टी जो है वो तैयार हो चुकी है। इसको आप तैयार करके प्लेट या ट्रे में रखते जाएं। इसी तरह आप बाकी सारे स्नैक्स या पट्टियाँ भी तैयार करते जाएं। इनको आप तैयार करके इनको आप सुबह बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं। अफ्तारी से 10 से 15 मिनट पहले आप इन्हें निकाल कर फ्राई कर सकते हैं। इनको आप 3 से 4 दिन पहले भी बनाकर रख सकते हैं। अब हम फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए आप घी या ऑयल को गर्म करें। फिर आप नॉर्मल आंच पर इसको फ्राई करें। एक एक करके आप
पट्टी इसमें डालते जाएं। बर्तन के रिक्वायर के मुताबिक आप इसमें पट्टियाँ डालें। पट्टियाँ डालते हुए ख्याल रहे कि आप इसे ऊपर नीचे नहीं डालें, इन्हें साथ साथ काट कर डालें। इसको आप फ्राई होने दें 1 से 2 मिनट तक। एक साइड से फ्राई करें। जब एक साइड से फ्राई हो जाएं, साथ में आप इसके ऊपर चम्मच के साथ घी या ऑयल डालते जाएं ताकि ये अच्छी तरह क्रिस्पी और क्रंची पट्टी जो है वो तैयार हो। अब आप इसको आसानी से हरकत दे सकते हैं। जैसे जैसे आप इसे हरकत देंगे तो पट्टियाँ जो हैं वो खुलती जाएंगी और इसी तरह ये क्रिस्पी भी तैयार होंगी। एक साइड से ब्राउन हो जाए तो आप इनकी साइड चेंज करें और दूसरी साइड से भी आप इसको ब्राउन होने तक फ्राई करें। जब दोनों साइड से ये क्रिस्पी ब्राउन हो जाएं तो आप इसको निकाल लें। निकाल कर आप इसे जालीदार बर्तन पर रखें और बाकी भी इसी तरह फ्राई कर लें। इनको फ्राई करने के बाद आप प्लेट में रखें। आप देखें कितनी अच्छी मज़े की क्रिस्पी क्रंची एग पुफ जो है वो तैयार हुई है बगैर ओवन के। कितनी बेहतरीन एग पुफ तैयार हुई है। आप इसको इफ्तार में बनाएं, चाय के साथ बनाएं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी से उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। अगर तरीका अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।